ज़िंदगी जैसी भी मिली है, जो भी है, बहुत बेस्ट है। इससे शिकायत कम कीजिए और इसे जीने की कोशिश भरपूर कीजिए। लाइफ में जो भी ड्रीम देखते हो, उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ही नहीं है जो आपकी ज़िंदगी जी रहे हो, आपके पीछे भगवान है, जो आपके थ्रू कुछ अच्छे काम कराना चाहते हैं। तो आप कोशिश करें कि भगवान के उन उद्देश्यों को आप पूरा करने की कोशिश करें। एक बार एक लड़का होता है, उसकी लाइफ के कुछ ड्रीम होते हैं और वो ज़िम्मेदार होता है अपने घर का। उसके छोटे बहन भाई होते हैं और पापा की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है किसी बीमारी से, तो अपने घर का लालन पालन वही करता है। और वो घर की पालन में इतना बिज़ी हो जाता है कि अपनी इच्छाओं को मारता चला जाता है, मारता चला जाता है। बहुत टाइम हो जाता है, वो कुछ सपने देखता है, पूरे नहीं हो पाते हैं। एक दिन बुलावा आ जाता है और एक्सपायर हो जाता है, वो डेथ हो जाती है। जब वो ऊपर जाता है तो स्वर्ग और नरक दो डिवाइड होते हैं। तो भगवान उसे स्वर्ग का रास्ता देता है, क्योंकि वो बहुत लोगों की हेल्प करके जाता है नीचे। तो जब वो देखता है कि अरे मुझे स्वर्ग मिला, बट क्यों, तो भगवान ने कहा कि तू अपनी जिम्मेदारी निभा के आया है ना, कुछ अच्छे काम करके आया है। तो वो उसे ले जाया गया और एक बड़ी से घर में स्वर्ग की तरफ से छोड़ दिया गया। तो जब उसने वो घर देखा तो कहा अरे ये तो बड़ा ड्रीम घर है। तो कहा हाँ। वो फिर अंदर गया और देखता रहा, तो उसे एक रूम मिला। उस घर के अंदर एक रूम मिला। उस रूम में बड़ी छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे एक ऑफिसर की कुर्सी रखी हुई थी, एक गाड़ी थी, एक घर का था बना हुआ स्ट्रक्चर, कपड़े थे, कुछ घड़ियाँ थी, फ़ोन थे, घूमने की कुछ जगह, टूरिस्ट विजिट छोटे छोटे बने हुए थे। उस लड़के ने सब देखा तो खड़ा होकर कहने लगा कि मुझे तो इन सबको देखकर ना कुछ याद आ रहा है। उनके साथ जो खड़े हुए थे सैनिक, उन्होंने कहा क्या याद आ रहा है आपको? तो उसने उन भगवान के दूत से कहा कि मुझे याद आ रहा है कि ये सारी चीज़ें ना मैंने नीचे जब मैं ज़मीन पर था तो मैंने सपने में देखी थी कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये खिलौने के रूप में क्यों बनी हुई है यहाँ सब? उसने कहा इसका जवाब आपको भगवान ही देंगे, चलो उनके पास। वो भगवान का दूत उन्हें भगवान के पास वापस लेके गया। तो भगवान ने कहा कि हाँ क्या हो गया? उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपसे एक चीज़ का आंसर जानना चाहता हूँ। आपने मुझे जहाँ रहने के लिए भेजा था, वहाँ पर एक रूम के अंदर छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं खिलौने के जैसी, लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को तो ज़मीन पर देखा था, बट अब मुझे वो यहाँ क्यों मिली? भगवान ने उसे बड़ा सुंदर जवाब दिया कि तुम मेरे सब बच्चे होते हो ज़मीन पर। तो जब तुमने कोई सपना देखा तो मैंने उसका छोटा सा स्ट्रक्चर बना लिया था यहाँ, कि जैसे ही इसकी मेहनत पूरी हो गई, ये इसे लेने के काबिल बनेगा, इसे दे दूँगा। लेकिन तुम लोग सपने देख के बीच में ही तोड़ते रहते हो, इधर घूम जाते हो, उधर घूम जाते हो, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए ये चीज़ें यही रखी रह जाती हैं। जब उस लड़के ने ये चीज़ सोची तो वो लिटरली उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने कहा क्या भगवान ये सब मुझे मिल सकता था? भगवान ने कहा हाँ, अगर तुम थोड़े से एफर्ट और करते तो। उसने कहा कि क्या आप मुझे एक दिन देंगे ज़मीन पर जाने का, क्योंकि मैं ये बात ज़मीन पर रहने वालों को बता के आना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि नहीं, योर टाइम इज़ ओवर, योर नेक्स्ट लाइफ वेट फॉर योर सेल्फ। ऐसे ही दोस्तों, हम अपने जीवन में कितने सारे ड्रीम हैं, कितनी सारी इच्छाएं हैं, जिन्हें मार देते हैं और भगवान को भी कोसते हैं कि क्या लाइफ बनाई है, मेरी तो ज़िंदगी में ही कुछ नहीं है। कभी थोड़ा शांत होकर सोचो यार, किसी एक लक्ष्य को बनाओ, उसे अचीव करो, आगे बढ़ो। वो कोई ड्रीम हो सकता है, कहीं घूमने का, किसी जॉब का, किसी बच्चे का, किसी वाइफ का, किसी रिश्ते का, किसी घर का। गॉड ऑलवेज हेल्प। तो एक माँ होती है, एक बाप होता है, क्या चाहता है वो कभी उसका बच्चा परेशान रहे? हम सब एक दूसरे को यहीं परेशान होते रहते हैं। तो आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, शांति से रहो, दिमाग में शांति लाओ, लाइफ ऑटोमेटिक मस्त हो जाएगी। पैसे में भी खुशी नहीं है, घरों में भी खुशी नहीं है, रिश्तों में भी खुशी नहीं है, आपके अंदर है। सपोज करो आपकी आंखों में आंसू आए हुए हैं और आप एक शीशे में देख रहे हो मिरर में। मिरर से कितना भी आंसू पोंछते रहो, नहीं पूछेगा जब तक आप रियल में अपनी आईज़ को टच करके वो आंसू नहीं पूछोगे। तो जीवन में परेशान हो या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उनकी रियलिटी को टच करके उन्हें चेंज करने की कोशिश करो। जिस भी हाल में हो, भगवान की ब्लेसिंग समझ के उसी हाल में खुश रहो। ऑल द बेस्ट। आई होप कि आज आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैं लेके आती हूँ कुछ लफ्ज़ों का एहसास जो सीधे आपके दिल में उतरे और आपकी लाइफ को कुछ थोड़ा सा चेंज करे। ऑल द बेस्ट।